अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम शहजाद साहब के सेटअप पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये किन पैरेट्स में डील करते हैं, और इसके साथ साथ आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ कि हमारे कुछ व्यूवर्स का सवाल ये था कि फॉर्म में और सेटअप में क्या फ़र्क होता है। तो जो फॉर्म होता है उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, बल्क में होते हैं। और जैसे हम मासूम खान के फॉर्म पे गए थे तो वो एक फॉर्म था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमल रखे हुए और काफ़ी बड़ी स्पेस दी हुई है। इसके अलावा जो हम गडाब गए थे वहाँ पे हमने कवरेज की थी, वो भी एक फॉर्म था क्योंकि उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट में एनिमल्स रखे हुए थे और इसके साथ साथ वहाँ पे ब्रीड भी करा रहे थे और उनकी केयर कर रहे थे। तो वो एक फॉर्म होता है, बड़ी स्पेस में ज़्यादा एनिमल रखे जाते हैं। और जो घरों पर रखते हैं हम, वो सेटअप कहलाता है क्योंकि घरों पर ज़्यादा जगह नहीं होती, पिंजरों में रखते हैं, केजेस में रखते हैं, तो वो एक केज होते हैं। तो ये एक सेटअप होता है जिसके अंदर हम केयर कर रहे होते हैं और बर्ड्स की ब्रीड भी करा रहे होते हैं। तो आज हम शहजाद साहब के सेटअप पे मौजूद हैं और देखेंगे इनके पास किस वैरायटीज़ के, किस क्वांटिटीज़ के बर्ड मौजूद हैं। और ये ज़्यादातर बड़े बर्ड्स में डील करते हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे बड़े बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो व्यूवर्स, हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं हैं। तो आज आपने हमें अपने सेटअप पे बुलाया। बेशक भाई, मैं दूसरों की तरह धोखा नहीं देता, बिल्कुल बेशक मैंने आपको बुलाया है और अपना सेटअप भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह पूरा कराएं। किन बर्ड्स में आप डील कर रहे हैं? मेरे पास ज़्यादा माशाल्लाह से मकाओ, काकाटू, रिंगनेट वगैरह और गिरे पैरेट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका इनमें? मुझे माशाल्लाह से 6-7 साल हो गए बड़े बर्ड्स के अंदर ही काम करते हुए। मैंने शुरू भी बड़े बर्ड्स से किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और टेम वगैरह भी कभी मेरा काम है। बड़े बर्ड्स को भी टेम भी करता हूँ जो इम्पोर्टेड आए हैं। अगर लोकल बर्ड्स होते हैं उनको सिखाने वगैरह का भी काम मेरा है माशाल्लाह से। अच्छा, तो आपके सेटअप को देखते हैं, आ जाएँ। तो व्यूवर्स अब डालते हैं शहजाद साहब के केजेस के ऊपर नज़रें और देखते हैं इनके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हम केज देख रहे हैं इसके अंदर स्मॉल बर्ड्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये छोटे स्मॉल बर्ड्स हैं, ये मैं रखता नहीं हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड के बर्ड्स हैं। तो सिर्फ चेक करने के लिए उन्होंने मेरे पास रखवाए हैं। भाई मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि इसमें कितने नर हैं तो कितनी मादियाँ हैं। तो सिर्फ इस वजह से मैंने ये रखे हैं भाई। सेट होने के लिए आए? ये सेट होने के लिए इसमें भी नॉलेज रखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बर्ड्स के अंदर कोई भी बर्ड्स होगा इसमें सब में नॉलेज है मुझे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट केज की तरफ मूव करें तो ये कौन से बर्ड्स हैं? ये रिंगनेट है, ब्लू रिंगनेट। इसमें एक फुल पेयर है और एक रिंगनेट का पट्टा है और एक इसमें ग्रीन का पट्टा है। अच्छा, तो ये भी सेल के? हाँ, ये बकाया सब सेल आउट के हैं मेरे पास। तो क्या प्राइजेज़ हैं इनके? ये फुल पेयर है जो इसमें 22,000 रुपये का है और इसमें जो पट्टा है वो 10,000 रुपये का है। फुल पेयर कौन सा है? फुल पेयर इसमें ये वाला नर है भाई, और वो पीछे बैक साइड पे मार दिया। ये फुल पेयर है? ये फुल पेयर है, ठीक है। बकाया एक पट्टा है इसके अंदर। बकाया ये ग्रीन का पट्टा है छोटा, ये 4,000 रुपये का, हाथ पे भी बैठ रहा है और अभी इसने सीटियाँ वगैरह भी स्टार्ट कर दी हैं। टॉकिंग बर्ड है यानी? जी। और वो वाला ब्रीडिंग बर्ड है? वो ब्रीडिंग बर्ड है। वो ब्रीडिंग पेयर हो गया जी। इस केज में क्या मौजूद है? इस केज में अमेज़ॉन है, वाइट प्रिंटेड। ये थोड़े छोटे साइज़ में होता है, वाइट प्रिंटेड अमेज़ॉन कहलाता है ये। अच्छा, इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है मगर ये ब्यूटी में होता है और टॉकिंग में भी अच्छा होता है ये। तो ये टॉकिंग कर रहा है अभी इसने 6 महीने का है, अभी स्टार्ट नहीं की है इसने। अच्छा, तो ये कितने का है? ये 35,000 रुपये इसके रेट है भाई। 35,000। और अभी आप क्या बता रहे हैं? 6 महीने का है? जी, 6 महीने का है। अच्छा, तो अभी बोलना नहीं सीखा है? नहीं, अभी इसने सीटियाँ स्टार्ट कर दी हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने में और स्टार्ट कर देगा मज़ीद भी बोलना ना। तो ये जो पिंजरे के ऊपर है ये क्या पेयर है? नहीं, ये पिंजरे के ऊपर हैं, ये मेरे दोनों नर हैं और दोनों माशाल्लाह से टॉकिंग बर्ड हैं। और इनके पर भी देखें आप, फुल पर पे मैंने इनको सेट किया हुआ है। जिससे वो बिल्कुल फ्रंट पे जो बैठा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो येलो हेडेड है, नहीं सॉरी वो मेरी अमेज़ॉन है। और बैक साइड पे जो इसका है वो येलो हेडेड अमेज़ॉन है। येलो हेडेड है और ये वाला मेरी अमेज़ॉन। मेरी अमेज़ॉन में सबसे बड़े साइज़ में निकलता है और इसका वेट भी काफ़ी हैवी हो जाता है। ठीक, तो ये अभी क्या उम्र है इनकी? ये भी 1.5 साल के हैं, अभी समझ लें पट्टे हैं ये भी। 1.5 साल के? जी। अच्छा, तो इनकी क्या रेट है? भाई मेरी अमेज़ॉन 85,000 रुपये का है और येलो हेडेड जो है वो 1,35,000 रुपये का है। येलो हेडेड महंगे हैं? येलो हेडेड महंगा होता है, फिर इसके अलावा और जो डबल हेडेड हो जाता है और उसके भी मालूमात है, वो भी तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का एक पीस है वो भी कोई कहेगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मिल जाएंगे आपको ना जी। इस केज में काकाटू है? जी, इस केज में काकाटू हैं और एक इसमें टैटॉन है और एक इसमें अम्ब्रेला है। काकाटू में भी बहुत सी नस्लें होती हैं और बहुत से साइजेस वगैरह होते हैं। ये दोनों टेम बर्ड हैं। तो ये ह्यूज हो जाते हैं ये भी? जी, ये भी बड़े होते हैं? ये बड़े होते हैं, ये भी अभी पट्टे हैं। इसमें अम्ब्रेला जो है 8 महीने का है मेरे पास और जो टैटॉन है वो अभी 1 साल का हुआ है। एक तो महंगा कौन सा है इसमें?
इसमें अम्ब्रेला जो है भाई 1,20,000 रुपये का है। अच्छा। और टेट्रॉन जो है 1,40,000 रुपये का है। ये दोनों टेम बर्ड हैं। टेट्रॉन महंगे होते हैं इसमें। जी जी, इसको निकाल के दिखाएं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बोलता है अभी? अभी इसने सिर्फ सीटियाँ वगैरह स्टार्ट की हैं और थोड़ी सी डांसिंग पर आया भी है। बकाया काका की थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालना शुरू करी हैं इसने। थोड़ा तो डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। थोड़ा सा अभी केज में से भी निकाला है आपके सामने। वैसे इनको मैं सुबह के टाइम बिल्कुल खुला रखता हूँ और कहीं जाता हूँ तो फिर केज में डालकर जाता हूँ, वरना पूरे दिन घर में खुले ही रहते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है इनको सीखने में? अभी इसको अगर हम अभी सिखाएंगे- तकरीबन इनको 2-3 महीने और लगेंगे। फिर टॉकिंग वगैरह पे भी कंप्लीट आ जाएगा ये। टॉकिंग वगैरह पे आ जाएगा। तो ये कौन सी स्पीशीज बता रहे थे आप? ये टैटॉन है जिसका येलो ताज होता है। येलो ताज के अंदर भी 3 नस्लें आती हैं। सबसे फर्स्ट पे ये टैटॉन आता है, फिर मीडियम सल्फर होता है और फिर इसमें आता है ग्लिटर। वो इनसे बड़ा होता है। जो मेरे पास अभी ब्रीडर पेयर है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये पेयर है दोनों? नहीं, ये दोनों मेल हैं। ये भी मेल है, वो भी मेल है। ठीक है, तो उसको भी निकाल के दिखाएं। जी बिल्कुल। तो ये छोटी नस्ल होती है? जी अम्ब्रेला ये टैटॉन से थोड़े छोटे साइज़ में होता है। ये अभी काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। जी केज में से निकलने के फ़ौरन बाद ये थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्यार वगैरह सब कुछ करवाते हैं। अच्छा, क्या प्राइस बताए थे इसके? इसके भाई 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये। इसमें वेरिएशन भी आएगी या ये फिक्स है? ये थोड़े बहुत कर देंगे। ऐसी बात है, कुछ फिक्स तो होते नहीं है। प्राइजेस वगैरह जो होते हैं थोड़े बहुत मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बगैर का किसी की कॉल वगैरह भी आती है तो मैं ऐसे ही उनको ऑलरेडी डिस्काउंट दे देता हूँ। अच्छा, तो क्या एज बताइए आपने इसकी? ये अभी तकरीबन 8 से 9 महीने का, अभी 1 साल का हुआ नहीं है ये। कितने अरसे में ये बोलना सीख जाएगा? तकरीबन 1 साल के बाद। 1 साल के बाद 1 साल के बाद स्टार्ट कर देते हैं बोलना। डांसिंग गोरिल्ला और ये अम्ब्रेला। डांसिंग बंड में काकोटू में दोनों सबसे ज़बरदस्त डांस करते हैं। अच्छा जी। और अगर ब्रीडिंग करानी हो तो कितने अरसे में तैयार हो जाते हैं? ब्रीडिंग ये कम से कम 5 साल के हो जाते हैं जब स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग 5 साल के बाद 5 साल में स्टार्ट करते हैं। जी, इस केज में भी काकाटू मौजूद है? जी, एक भी काकाटू कहलाता है। ये काकाटू में ग्लिटर होता है, जो काकाटू में सबसे बड़ी नस्ल आती है। जी, टैट्रॉन येलो ताज वाला टैट्रॉन में ग्लिटर साइज़ है। ये साइज़ जो अभी दोनों मैंने दिखाए थे और इसका साइज़ देखिएगा, इसका साइज़ सबसे बड़ा साइज़ होता है। और ये ब्रीडिंग बड़े हो जाते हैं। मैक्सिमम साइज़ कितना बड़ा होता है? मैक्सिमम जो इनका साइज़ आपको से नज़र आ रहा है, इनसे थोड़ा सा बड़ा और साइज़ हो जाएगा। थोड़ा बड़ा और जी। और वो जो आपने पहले दिखाया वो उनका समझ लिया फिक्सिंग साइज़ वो आ चुका है उनका। वो ऑलरेडी वही साइज़ रहेगा। बस वही रहेगा, उससे ज़्यादा बड़े नहीं हो। टेल वगैरह जो उनकी थोड़ी फ्रेश आ जाएगी तो वो बड़े हो जाएगी बस। तो ये टॉकिंग पेयर है? नहीं, ये टॉकिंग पेयर नहीं है, ये ब्रीडिंग पेयर है। ब्रीडिंग पेयर है? ये ब्रीडिंग पेयर तो है। अभी क्या एज है इनकी? ये 5 साल के हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल फर्स्ट टाइम ब्रीड पे भी के लिए रेडी सीजन हो क्या होता है इनका ब्रीड का? इनका दिसंबर से सीज़न स्टार्ट होता है, सर्दियों से ना। दिसंबर से? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इनकी ब्रीड चलती है। मार्च तक ब्रीड चलती है। और एक दफ़ा जब सीज़न लगता है तो कितनी ब्रीड हम ले सकते हैं? एक दफ़ा में स्टार्टिंग में हम लोग कम से कम 2 से 3 दफ़ा, 2 क्लच तो आराम से निकल आते हैं। और अगर हम लोग बच्चे जल्दी उठा लेते हैं तो 3 दफ़ा भी इनके बच्चे हम लोग ले सकते हैं। तो कितने लेते हैं ये एक दफ़ा में? कम से कम 2 बच्चे, 2-3 बच्चे देते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। 2 से 3 बच्चे दे देते हैं और 3 कलच ले सकते जी हैं? बिल्कुल आराम से 3 क्लच भी निकल आते हैं। तो इस पेयर की क्या रेट है? इस पेयर के रेट 3 लाख रुपए हैं। पेयर के रेट? पेयर के रेट 3 लाख रुपए हैं। और ये कंफर्म पेयर है। और कोई कहेगा कि डीएनए की रिपोर्ट, तो इसकी डीएनए की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा जी, डीएनए की रिपोर्ट के साथ है, कंफर्म पेयर है? कंफर्म पेयर है ये। तो ग्रे में भी वैरायटीज़ हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे में भी वैरायटी है, जिसमें मेरे पास ब्रीडिंग पेयर भी मिल जाएंगे और पट्ठे भी मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये जो हम देख रहे हैं अभी कैमरे में, ये ब्रीडिंग पेयर है। ब्रीडिंग पेयर है? जी। तो क्या उम्र है इसकी अभी? ये 5 साल के हो चुके हैं। ये भी फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग पे जाएंगे। इसकी भी डीएनए की रिपोर्ट मेरे पास है। जो भी लेगा इंशाल्लाह 100% ब्रीडिंग पेयर है और ये भी इंशाल्लाह इसी सीज़न में फ़ायदा देंगे। कंफर्म ये पेयर है? कंफर्म पेयर है ये। अच्छा, तो इसके रेट क्या हैं? इसकी रेट फाइनल 85,000 रुपये। 85,000। $85,000। जी भाई। तो ये बताएं, ये
आप कह रहे हैं 5 साल की उम्र में ब्रीड करना शुरू करते जी, हैं। इनका जी। क्या सीज़न होता है? इनका भी हर बर्ड्स का सीज़न यही दिसंबर से स्टार्टिंग होती है। दिसंबर से स्टार्टिंग होती दिसंबर है। और ये कितने बर्ड हम ले सकते हैं एक दफ़ा में? ये जब हर season में बड़े परिंदों की हम लोग 3 कलश निकाल लेते हैं। 3 कलश 3 कलश आराम से 3 निकालते दफ़ा हैं। हम ब्रीड ले सकते हैं। बिल्कुल, जितनी जल्दी बच्चे हटाएंगे उतनी जल्दी दोबारा रेडी होके लोग अंडे बच्चों पे जाते हैं। ठीक है। तो तो इसके इस केज के अंदर हमारे पास ग्रे मौजूद हैं इसमें भी? जी, ये ग्रे के पट्टे हैं। ये अभी 5-5 महीने के हुए हैं। 5-5 महीने ये 5-5 महीने के हैं। तो इनके क्या रेट हैं? ये भाईजान फाइनल में एक ही दाम आप लोगों की रेफरेंस की वजह से फाइनल 40,000 रुपये की रेट दिए हुए हैं मैंने। पट्टे में कोई भी नर ले लें या मादा ले लें, मैंने बिल्कुल फाइनल रेट रखे हैं इसके 40,000 रुपये। 40,000 जी। तो ये मेल फीमेल है या नहीं, ये भी दोनों मेल हैं। दोनों मेल हैं? जी, मेल हैं। ये बकाया कोई कहता है मेल फीमेल चाहिए पट्टों के अंदर तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास, वो भी मैं दे देता हूँ। जी शहजाद भाई, और क्या है आपके पास? भाई इसके अलावा मेरे पास रिंगनेट का जोड़ा है। ये येलो कलर में रिंगनेट है। अच्छा, ये टॉकिंग पेयर भी है और ब्रीडिंग के हिसाब से भी बिल्कुल रेडी पेयर है। अच्छा, एक इसमें बात और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि येलो की मादा और रॉ ग्रीन जो रॉ होता है हमारे यहाँ का जो रॉ है उसके साथ अगर इसका पेयर लगाते हैं लोग तो उसमें कलेक्शन बहुत अच्छी निकलती है। एक अलग कलर निकल आता है, बाद औक़ात फुल येलो भी निकल आता है रॉ में और बाद औक़ात ग्रीन और येलो का भी शेड आ जाता है। तो अगर कोई चाहे ये कंट्रास्ट लगाना तो वो ये भी लगा सकता है। बहुत खूबसूरत बन जाता है वो तो। खूबसूरती में भी आ जाता है। अच्छा। जी, यानी कि हाइब्रिड में भी कहलाता है कि हाइब्रिड भी कहलाती है वो नस्ल में, वो कहलाती हैं। दो कलर मिला के वो हाइब्रिड बन वो जाता है। हाइब्रिड में आ जाते हैं। जैसे हम लोग किसी और भी छोटे बर्ड में करवाते हैं तो जैसे चेरी निकल आता है और इसी तरह टैट्रॉन में निकलते हैं तो किसी का ताज येलो कलर का आ जाता है तो किसी का पूरा वाइट कलर में आ जाता है। तो भी नस्ल हाइब्रिड में जाती है तो उनके रेट भी अलग ही होते हैं। इनसे अच्छे दामों में बिकते हैं वो आइटम। कलर अच्छे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अलग से कलर आते हैं तो उनके रेट भी अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपके पास टॉकिंग बर्ड हैं, जी, ये टॉकिंग बर्ड भी हैं और ब्रीडिंग पेयर भी है ये? जी, ब्रीडिंग पेयर है। इसमें फर्स्ट दोनों टाइम टॉकिंग है? जी, दोनों टॉकिंग कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने ब्रीड की भी है। इस पिछले सीज़न में फर्स्ट टाइम एक ही दफ़ा बच्चे निकाले हैं, बकाया इंशाल्लाह अगले साल और इससे कितने बच्चे निकाले इन लोगों ने? इसने भी 2 बच्चे निकाले थे भाई। 2 बच्चे निकाले जी। थे। एक ही कलर से निकलवाए? जी, एक ही कलर, क्योंकि सेम कलर में थे नरमादा तो कलर भी इनका वही निकला था। अच्छा। जी, ये देखें अब इनके सामने खाली चुटकी देंगे ये स्टार्टिंग हो जाते हैं। अच्छा, टॉकिंग बर्ड हैं ये और जी। साथ में ब्रीडिंग बर्ड भी जी हैं। भाई। तो इनके रेट क्या हैं जी, इसके रेट फाइनल भाई 60,000 रुपये। पेयर के? पेयर के रेट में फाइनल 60,000। 60,000 रुपये। अच्छा, इनकी क्या एज है? ये 3 साल के हो गए हैं और ये बर्ड्स वगैरह जो होते हैं ये 3 साल में ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। स्मॉल बर्ड 3 साल के लिए जी, breed स्मॉल के लिए जो ready बर्ड हैं वो 3 साल में होते हैं। है। इनका भी सीज़न वही दिसंबर जी, से इनका भी सीज़न वही है, हर बर्ड का सीज़न वही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये? इसके अलावा एक ग्रीन रिंगनेट है, ये भी बोलते हुए पेयर है और ब्रीडिंग पेयर है। बोलता हुआ भी और ब्रीडिंग पेयर भी है। और ये ये क्या फर्स्ट एज है? टाइम ब्रीड पे जाएगा, ये भी 3 साल के हो गए हैं। 3 साल के हो गए हाँ हैं। जी। फर्स्ट टाइम ब्रीड पे जाएगा जी ये? भाई, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड पे जाएगा। तो इसके क्या रेट हैं भाई इसके फाइनल 15,000 रुपये। पेयर के? पेयर के। 15,000 रुपये पेयर के। नर फुल टॉकिंग पर है, मादी अभी टॉकिंग पर नहीं है। बोलेगा ये? मिट्टू 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 जी, इन बर्ड्स में कोई वेरिएशन है प्राइसेस में? नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना बिल्कुल फाइनल प्राइस मैंने इन दोनों के बताए हैं। रिंगनेट फाइनल 60,000 रुपये और ग्रीन रिंगनेट फाइनल 15,000 रुपये। ये फाइनल है, इसमें वेरिएशन है? जी। ठीक है। इसके अलावा क्या मौजूद है आपके पास? इसके अलावा बड़े में मेरे पास मकाओ की वैरायटी मौजूद है। ये सब तकरीबन मेरे पास लोकल बच्चे हैं। काफ़ी जोश में है। ये जोश में नहीं है, अभी माशाल्लाह से खेलने का टाइम हो चुका है इनका। अच्छा, तो इसमें भी वैरायटीज़ हैं? जी, इसमें भी मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं, तीनों अलग अलग हैं। मेरे पास ग्रीन विन है, अर्ली क्वीन है और स्टारलाइट है। अच्छा, मेंशन करें ज़रा फिंगर रख के। जी, ये अर्ली क्वीन है। तो इसके कलर्स वगैरह तकरीबन लोग समझते हैं ब्लू गोल्ड है, लेकिन इसके कलर्स वगैरह आप दिखाएं तो कलर्स वगैरह भी इसके डिफरेंस होते हैं। इसमें ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है और बिल्कुल नीचे आप इसका कलर देखेंगे तो ऑरेंज शेड होता है इससे, येलो कलर नहीं होता इसमें। ये अर्ली क्वीन है।
और इसके क्या बताना है आप? ये ग्रीन विन का लोकल बच्चा है। अच्छा। जी, ग्रीन विन ज़्यादातर मार्केट में, मैं भी खुद जो मार्केट में बेचता हूँ, बकाए भी जो आते हैं ज़्यादातर इंपोर्टेड बच्चे आते हैं और लोकल बच्चे बहुत कम मिलते हैं। ये मेरे पास तकरीबन ही लोकल बच्चे हैं, ये मेरे पास माशाल्लाह से घर पे ही सेल आउट हो जाते हैं। लोकल से क्या मुराद है आप? लोकल से मुराद ये कि यहीं की हमारी कराची की ब्रीड, कराची की ब्रीड। लोकल से तो मुराद पाकिस्तान हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी वेदर का भी मसला होता है, तो हमारे पास ज़्यादातर कराची की ब्रीड ज़्यादा चलती है। अच्छा जी, इसके रेट भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसके क्या रेट है, आप रेट मेंशन करें? ये रेट भाई जो आपके हाथ में अर्ली क्वीन बैठा हुआ है, इसके 3.5 लाख रुपए रेट हैं। ये 10 महीने का है। और ये ग्रीन विन है, ये ग्रीन विन, इसके 3 लाख रुपए हैं। और ये मेरे शोल्डर पे देखें, ये बैठा हुआ है स्टारलाइट। ये बिल्कुल नायाब नस्ल होती है मकाओ के अंदर, बिल्कुल नायाब। इसके कलर वगैरह देखें आप। इसके रेट हैं 5 लाख रुपए। ये नायाब नस्ल के सेंस में? ये बिल्कुल नायाब इसलिए कि लोग इसको, एक तो महंगा बहुत है, इस वजह से कोई लेता नहीं है। और ये कलर्स वगैरह इसके देखें आप, बिल्कुल अलग ही होते हैं, डिफरेंट कलर शेडिंग्स वगैरह के लिहाज से बिल्कुल ही अलग होते हैं। बिल्कुल रेम्बो कलर्स में होता है। ये रेम्बो कलर्स में होता है जी। इसमें येलो शेड होता है, रेड शेड होता है, ऑरेंज शेड होता है। तो ये 3 वैरायटीज़ हैं मकाओ के आपके पास? जी, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 3 मकाओ की वैरायटी हैं और इसके अलावा ब्लू गोल्ड वगैरह भी हैं मेरे पास। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 से डील चल रही है, वो इस वक्त किसी के पास रखा है, वो भी आ जाएंगे। मेंशन कर देते हैं इसके रेट? इसके रेट 3 लाख रुपए। ठीक है। ग्रीन विन इसके 3.5 लाख। ठीक है। और इसके 5 लाख। नाराज़ लग रहा है मुझे। नाराज़ नहीं लग रहा, ये हाथों की 5 लाख आपने गलत बता दी। कम बता दी। इसमें वेरिएशन है? थोड़ी बहुत हो जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अच्छा, इनको अगर मैं बाय फेस देखूं तो मुझे इसका फेस थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, इसका स्मॉल नज़र आ रहा है। जी, इसमें स्टारलाइट का मकाओ में सबसे छोटा फेस होता है। बकाया सबसे बड़ा, छोटा होता है, साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है। सबसे बड़ा फेस इसमें ग्रीन विन का होता है, ये लाल वाले मकाओ का। अच्छा। चोंच वगैरह, इसका फेस वगैरह सबसे बड़ा इसमें इसी का होता है, ग्रीन विन का। और ये अर्ली क्वीन, इसका भी ब्लू गोल्ड का साइज़ होता है, सिर्फ कलर वगैरह डिफरेंट होते हैं इसका। तो व्यूवर्स, ये थी शहजाद साहब का जो सेटअप था उसका ओवरव्यू। यहाँ पे हमने विज़िट किया, देखा इनके पास कौन कौन से पैरट्स मौजूद हैं और कितनी नस्ल के मौजूद हैं। तो इसके अलावा हम इनसे ये मालूम करने की कोशिश करेंगे आज कि ये जो बड़े तोते रखते हैं, इनकी केयर किस तरीके से की जाती है, क्योंकि इनकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं करें तो बीमार हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और काफ़ी महंगे बर्ड्स हैं, तो मरने का भी ख़तरा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जो लोकल बर्ड होते हैं उनकी केयर इतनी ज़्यादा नहीं होती बनस्बत इंपोर्टेड पेयर के या इंपोर्टेड बर्ड्स वगैरह जो आते हैं। इसके अलावा जो लोकल बर्ड्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये वैरायटी बहुत महंगी होती है। इसके अलावा भी और भी इससे भी महंगे बर्ड्स आते हैं। अच्छा, इनकी केयर के हिसाब से आप इनको रेगुलर फ्रूट वगैरह रखें, इनका दाना पानी टाइम पर रखें, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना फ्रूट डालें ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हर वक्त पिंजरे में दाना पानी रखें। टाइम टू टाइम देंगे, जिस तरह इंसान हम लोग खाते हैं दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो सेहतमंद रहते हैं। इसी तरह बर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक टाइम इनको फ्रूट वगैरह दे दें, एक टाइम इनको दाना पानी दें, इससे ज़्यादा ना दें वरना हाजमा ख़राब होता है। और ज़्यादा खाने से जैसे इंसान बीमार हो जाता है, ऐसे परिंदा भी ज़्यादा खाने से बीमार हो जाता है। तो ये आप कह रहे हैं इसके पिंजरे में आप कह रहे हैं दाना ना रखें, तो पिंजरे खाते रहते हैं? जी बिल्कुल, पिंजरे में रेगुलर दाना पानी इसका बिल्कुल भी लगा ना रहने दें। सुबह के टाइम पे अगर दिया है तो देखा आपने कि उन्होंने खा लिया है तो वो हटा दें बिल्कुल। एक जॉब करने वाला आदमी ये सोचेगा कि मैं दाना डाल के अपना काम वाम करता रहूँ, वो इतनी जी बिल्कुल मुझे पता है। निकालूँ तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल 10 से 15 मिनट नहीं लगते। अगर ऑफिस वर्किंग वाले भाई हैं जिनको ऑफिस जाना होता है, 10-15 मिनट पहले दाना डाल लें, 10-15 मिनट में माशाल्लाह से ये लोग खा लेते हैं, तो हटा लाजमी दें। तो कितना देना चाहिए? जैसे इतना बड़ा तोता है, इसकी क्या डाइट है? इनकी बस ज़्यादा उनकी खुराक नहीं होती, इनकी हाइट वगैरह के हिसाब से रेगुलर नॉर्मल थोड़े बहुत बीज होते हैं और थोड़ी बहुत मूंगफलियाँ होती हैं रेगुलर में। बकाया फ्रूट में अगर इनको आप मैंगो वगैरह डाल दें, इस सीज़न में भी चल रहे हैं, तो माशाल्लाह से एक मैंगो ईजीली खा जाता है एक बर्ड। बकाया सेब वगैरह काट के डालना चाहें वो दे दें। और लौकी बहुत शौक़ से खाते हैं बड़े परिंदे, भुट्टा बहुत शौक़ से खाते हैं। रेगुलर इनको फ्रूट्स वगैरह पे, सब्जियों पे रखें तो परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमार नहीं होगा और एक्टिव ही रहता है। और इसके कलर्स के लिए क्या करते हैं? इनके कलर डाल हो जाते हैं? के लिए इनको हफ्ते में, जैसे आप देख रहे हैं गर्मी वगैरह ज़्यादा है, जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा इन्हें शावर से नहलाएं और पानी में थोड़ा बहुत डेटॉल डाल लें तो ज़्यादा आसानी है। और कोई चीज़ शैम्पू साबुन वगैरह कुछ ना रखें, सिर्फ डेटॉल।
ताकि अंदर के जरासीम वगैरह ना हो। अंदर के जरासीम वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और कुछ ना मिले। तो ये जो आपके पास मकाओ की स्पीशीज़ है, इसके आप एज मेंशन कर दें। मेरा नहीं ख्याल हमने एज पूछी थी। जी मैं दोबारा बता देता हूँ जी, मेरे पास जो तीनों मकाऊ हैं इनके मेरे पास तकरीबन ये तीनों 10-10 महीने के हैं। तीनों 10-10 महीने तीनों के। 10-10 महीने के हैं। और इसके अलावा छोटे उम्र के चाहिए तो मेरे पास इस वक्त ब्लू गोल्ड वगैरह मिल जाएंगे आपको। अगर छोटे ये इसी स्पीशीज़ में किसी भी शायकीन दोस्त को छोटे बर्ड चाहिए, इसी के अंदर नहीं, इस वक्त अवेलेबल जो मेरे पास हैं वो ब्लू गोल्ड में मिलेंगे आपको। ब्लू गोल्ड के मिल जाएंगे। वो 5 महीने के 6 महीने के बच्चे हैं मेरे पास। तो उसके क्या प्राइस होंगे? उसके भाई फाइनल 1,45,000 रुपये। 1,45,000 रुपये। वैसे इनके भी आते हैं आपके पास बेबीज? जी बिल्कुल आते हैं। इस साल इस सीज़न में भी आए थे माशाल्लाह से। बहुत कम ब्रीड निकली थी कराची में इस साल, तो आते ही माशाल्लाह से पहले से उनकी बुकिंग थी, वो पहले से बिक गए थे। अच्छा, यानी इसमें अगर छोटे लेना चाहे कोई शायकीन दोस्त तो वो ले सकता है, आपके पास अवेलेबल होता जी है? बिल्कुल होते हैं मेरे पास। नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह बिल्कुल मिल जाएंगे उनको मेरे पास। ठीक है। तो शहजाद साहब ये बताएं, जैसे मौसम की चेंजिंग होती है, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तो इन बर्ड्स की जो केयर होती है वो डिफरेंट हो जाती है इस लिहाज से, मौसम के लिहाज से। इसके अलावा अगर कोई शायकीन दोस्त लेके जाता है तो अगर वो प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा, ऑफिस में लगा हुआ या टाइम नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोगों से कोताही हो जाती है और ये बीमार हो जाते हैं, इनमें खारिश हो जाती है या सोचने की बीमारी आ जाती है या कोई और बीमारी आ जाती है, इनको जुएँ वगैरह लग जाती है। तो वो किस तरीके से हम बता सकते हैं कि बर्ड को देख के कि ये बीमार है या इनएक्टिव है, तो उसकी क्या अलामत होते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये आप शेयर करें, क्योंकि अक्सर शायकीन दोस्त ले तो जाते हैं, अगर 5 लाख का किसी का कोई बर्ड मरता है तो वो मेरा नहीं ख्याल दोबारा कोशिश करेगा उसको ख़रीदने की। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल भाई। अच्छा, पहली बात ये कि बहुत से लोगों को वाकई शौक़ होता है और वो शौक़ यही होता है कि बस ये ख़रीदना है, जुनून होता है। चाहूँगा जैसे कोई ऑफिस वर्किंग वाले हैं, इनका बहुत शौक़ है, शौक़ भी पूरा करना है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा, इससे कमज़ोर भी हो जाता है परिंदा, बाद वक़्त बीमार भी हो जाता है। अच्छा, बीमारी वगैरह में ये होता है कि इनकी बिल्कुल सीप निकल आती है। और सीप क्यों निकल आती है? इनको दाना पानी वगैरह हम लोग इनको टाइम पे नहीं दे पाते, इस वजह से वीक हो जाते हैं। बिल्कुल इनको फ्रूट नहीं देते तो वीक हो जाते हैं। अब मौसम के हिसाब से सबसे हो जाते हैं आपके ना, सिर्फ निकल आती है। बिल्कुल सीप, बिल्कुल फ्रंट पे सामने सीप नज़र आ जाएगी और जो बिल्कुल एक्टिव परिंदा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, झटक जाएगा, अपना वेट गिरा देता है, जो उनको दाना पानी की वजह से ही ज़्यादा होता है। और दाना पानी के अलावा जैसे इनके परों में जरासीम वगैरह लग जाते हैं, तो मैंने अभी आपको जिस तरह बताया था कि हफ्ते में लाजमी 2 दफ़ा इनको शावर ज़रूर करें और डेटोल के पानी से करें और किसी चीज़ के पानी से ना करें, ना कोई शैम्पू वगैरह यूज़ करें, ना कोई। सर्दियों में क्या करें? सर्दियों में भी इनका लाजमी है कि हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी इनको नहलाना है। नहलाने के बाद इनको कम से कम आधे घंटे धूप में बिठा दें। नीम गर्म पानी से? नीम गर्म पानी से लाजमी नहलाएँ और धूप इनको कम से कम आधे घंटे की धूप दें। आधे घंटे की सुबह के टाइम पे, जिसके भी टाइम जहाँ पर जिस टाइम धूप आ रही है उससे थोड़ी देर पहले नहला दें और उसके बाद धूप में लाजमी बिठाएं। उससे परिंदा कभी भी, अक्सर बास टाइम देखा जाता है हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं शायकीन दोस्तों की कि वो प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे होते, और अगर आपसे कोई लड़ सपोज लेके जा रहा है, कोई तोता महंगा तोता लेके जा रहा है जी। और केयर नहीं कर रहा है और वो बीमार हो जाता है या किसी अमराज में मुब्तला हो जाता है, तो वो डायरेक्ट आके कहेगा कि आपने मुझे सही बर्ड नहीं दिया, तो ये एक शिकायत हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, किस तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि ये बर्ड अभी एक्टिव है या अगर इसमें कोई बीमारी आई तो उसकी क्या वजूहत है और किस तरीके से मैं इसको पहचान सकता हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह हम लोगों को इंसानों को बुखार होता है, इनको भी परिंदों को बुखार भी होता है, नज़ला भी होता है, इनके खांसी भी होती है और इनके जरासीम वगैरह भी लग जाते हैं। जो जरासीम से परों के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, बाद वक़्त हम लोग देखते हैं कि पर वगैरह झड़ जाते हैं इनके, तो वही इनके जरासीम की वजह से पर झड़ते हैं। खुदा न खास्ता। लेकिन अगर बुखार हो रहा है तो नए बंदे को नहीं पता इसको बुखार कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले इजी तरीका ये कि इसके या तो सर पे हाथ आके देखें या पैरों पे हाथ आके देखें। लेकिन ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इससे बुखार हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा, बिल्कुल ज़्यादा हो रहा होता है। और अगर देखें नज़ला तो सामने नज़र आ जाता है हमें कि नज़ला हो रहा है। खांसी वगैरह में वही जिस तरह इंसान हम लोग छींक लेते हैं तो इसी तरह मुँह झटक के भी छींके वगैरह लेते हैं। खुदा न खास्ता इस तरह कभी बुखार वगैरह हो रहा हो इन्हें या नज़ला हो रहा हो, तो सबसे बेहतरीन और जो उसका सिरप वगैरह है वो जिस तरह बच्चों को हम लोग एरेनिक देते हैं, एरेनिक के नाम से सिरप आता है, वो बिल्कुल दे सकते हैं। बुखार में भी चल जाता है, नज़ले में भी और खांसी वगैरह में भी। क्या डोज होगा इसका? इसके तकरीबन ये समझ लें 30 ml पानी में 2 कतरे इसके हम डाल देते हैं। कितने कतरे? 2 से 3 कतरे। 2 से 3 कतरे। 2 से 3 कतरे 30 ml भी नुकसान दें? जी ज़्यादा ना दें, 2 से 3 कतरे बिल्कुल पानी में डाल के दे दें। और जब पानी में रखेंगे तो पहले से पानी अगर लगा हुआ है तो वो हटा दें, उसके 2 से 3 घंटे बाद जी प्यासा हो जाए उसके बाद ये लें। ठीक है जी। बगैर रेगुलर अगर फ्रूट वगैरह पे रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमार नहीं होता परिंदा,
हर मौसम में हर तरीके का फ्रूट आता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने नेमतें हम लोगों के लिए उतारी हुई, इस तरह इनके लिए भी हैं वो। इसके अलावा अगर जैसे जुएँ लग गई पैरेट को, अब क्या ट्रीटमेंट करें? उनकी ट्रीटमेंट यही है कि लग गई हैं अगर, तो वही इसमें ड्रॉप, जैसे मैंने बताया था ड्रॉप, तो इसमें कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ हल्का सा नीम गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डालने के बाद उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया आपने, बिल्कुल जब नमक और इसमें मिक्स हो गया तो उस तरह हम लोग स्प्रे करते हैं पूरे जिस्म पे, सिर्फ फेस छोड़कर पूरे जिस्म के ऊपर वो स्प्रे मार दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर लेंगे तो जुएँ वगैरह मर जाएंगे, वो अपने जिस्म को भी नोचना बंद कर देगा। कितने अरसे में जुएँ ख़त्म हो जाती है? 1 हफ्ते में इंशाल्लाह, 1 हफ्ते में 2 दफ़ा आपने स्प्रे मार दिया तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे इसमें। तो जनाब आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैसेज मेरा ये है कि परिंदा और बर्ड्स वगैरह कोई भी बड़ा बर्ड्स लें, पहले अच्छी तरीके से, मैं नहीं कहूँगा मेरे पास से लें, पहले अच्छी तरीके से कहीं से भी उसके रेट वगैरह चेक कर लें, परिंदे को चेक कर लें, ये 1-2 बंदों को चेक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि किसी को मालूमात है तो उसको लाजमी ला कर दिखा दें, मालूमात ले लें। आप कह रहे हैं कि बर्ड को प्रॉपर चेक कर लें, किस तरीके से चेक करते हैं आप बता सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, उसके नाखून वगैरह पूरे अच्छी तरीके से चेक कर लें, पर्स वगैरह उसके चेक कर लें। उसके अलावा उसको सीप वगैरह ना निकली हो, सीना बिल्कुल उसका चौकोर के अंदर हो, बिल्कुल सीप बिल्कुल हड्डी की तरह बाहर ना निकली हुई हो, तो ये बिल्कुल चेक कर लें। आँखें चेक कर लें, आँखें फुली हुई तो नहीं है, ज़ख्मी तो नहीं है कहीं से, तो बस ये चीज़ें चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी इंसान चेक कर सकता है। इसके अलावा कोई चर्बी भी चेक करते हैं कि ब्रीड करेगा नहीं करेगा? वो छोटे बर्ड्स के अंदर चेक की जाती है, बड़े बर्ड्स में चेक की जाती है। बड़े बर्ड्स में नहीं आती? नहीं, बड़े बर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती है, ऐसी कोई चर्बी वगैरह की शिकायत अभी तक नहीं आई है। शहजाद भाई आप तो जानते हैं कि जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल की तरफ से हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, गर्मी में घूम रहे होते हैं वहाँ पे और किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो बहुत सारे हमारे शायकीन दोस्त, व्यूवर्स दोस्त जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन सा तोता लेना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। तो काफ़ी जो नए शायकीन दोस्त हैं उनको पहचान का नहीं पता होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई भी शायकीन दोस्त आपसे आके पूछे हमारे चैनल के रेफरेंस से कि आप मुझे बता दें ये तोता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप उनको प्लीज़ कोऑपरेट करें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल की वजह से मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ख़ाली वैसे संडे को तो हम लोग वहाँ पर सुबह से लेकर मगरिब तक होते हैं, कोई भी आपके चैनल्स के अलावा भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको वैसे भी गाइड कर देता हूँ। और आपके रेफरेंस से कोई आता है तो उनको और ज़्यादा मैं उसके बिल्कुल साथ जाकर उनको गाइडेंस देता हूँ कि परिंदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या थोड़ा महंगा है या सस्ता है, नारे या मादा है। जी बिल्कुल, पहचान नहीं होती कि ये बर्ड्स को मैंने किस तरीके से देखना है या हैंडल करना है। जी बिल्कुल, मेरे पास आके मालूमात ले सकते हैं, मुझसे मालूमात। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें? जी मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 0313 202 5055। तो नाज़रीन ये था सेटअप का ओवरव्यू शहजाद साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें बुलाया और अपने सेटअप का विज़िट करा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इजाज़त ले लेते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम, थैंक यू। तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी सीज़न के अंदर वो जो हरे वाले पैरट्स होते हैं यहाँ के लोकल बर्ड्स, इसके बेबीज़ आए थे और बहुत ज़्यादा मिक़दार में आए थे, तो जितने भी सेलर्स हैं वो सब बेच रहे थे। तो इसमें जो फार्मिंग का रुझान है वो हर जगह पर है, जैसे पंजाब साइड पे भी फार्म्स हैं इसके अलावा अंदरूनी सिंध में है, कराची में है। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग महंगे बेच रहे होते हैं ये बेबीज़ और कुछ लोग सस्ते बेच रहे होते हैं। इसकी क्या वजूहात होती है, इसके ऊपर हमने नज़र डाला और हमने इस नतीजे पे पहुँचे, यानी कि जो हमने देखा कि पंजाब साइड के जितने भी बच्चे होते हैं वो कराची में सस्ते बिक रहे होते हैं। देखें, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी शख्स अपना प्रॉफिट कम करके या ख़त्म करके कोई भी बर्ड्स नहीं बेचेगा, क्योंकि उससे नुकसान होगा टोटल। वो इस तरीके से तो हर किस नहीं बेचेगा। जब उसको पीछे से सस्ते बर्ड्स मिलेंगे तो वो आगे सस्ते बर्ड्स बेचेगा। जो कराची की अपनी लोकल ब्रीड है ये महंगे बिकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट हुए बच्चे होते हैं और ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में होते हैं, इसी वजह से महंगे बिक रहे होते हैं। पंजाब साइड पे इनको बिल्कुल जो इनका नेचर वाइज मौसम होता है वो मिल रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीड हो जाती है और वहाँ से ज़्यादा मिक़दार में बच्चे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए जाते हैं। इसकी वजह से ये सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे क्लाइमेट के लिहाज से वो एडजस्ट नहीं हो नहीं पाते और मर जाते हैं। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसकी वजह से ये मैं आपको मेंशन करना चाहता था, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे मर जाते हैं और हमारे शायकीन दोस्त यही बोलते हैं कि हमने फला से एक बच्चा लिया था और मर गया। तो ये वजूहात होती है सस्ता बेचने की और यही वजूहात होती है जल्दी मर जाने की।
तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। तो व्यूवर्स, ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को सहूलत हो। और ये जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि हमने बर्ड्स लिया था और मर गया, तो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। अगर ये कंप्लेन आती है तो हम फ़ौरन जाके उस वजूहात पे नज़र डालते हैं कि ये क्यों कंप्लेन आ रही है। अगर अच्छे बर्ड्स बेचने वालों के ऊपर भी ये कंप्लेन आ रही है कि इनके पास से हम बेबी लेके गए थे वो मर गया, तो हम उनके ऊपर भी जाके मालूम करते हैं, इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि क्यों ये वजह आ रही है, क्यों बच्चा मर रहा है, किस वजूहात की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेन आ रही हैं। तो ये टोटल वीडियो जो हम बना रहे होते हैं व्यूवर्स के लिए बना रहे होते हैं। इसके अलावा हम किसी भी डीलर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। अगर किसी डीलर की ज़्यादा शिकायत आती है कि उसके बेबीज़ ज़्यादा मर जाते हैं, तो हम उसकी फिर कवरेज बिल्कुल बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, नुकसान हो रहा है हमारे व्यूवर्स का, तो हम उसकी फिर कवरेज नहीं करते। इसके अलावा आखिर में ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स की शिकायत ये थी हमसे कि आप लालू खेत की वीडियो देर से क्यों डालते हैं। तो हम लालू खेत में जब भी जाते हैं वहाँ हम 4 वीडियो शूट करते हैं, बर्ड्स, हैन, इसके अलावा बकरे की और पिजन की भी करते हैं, या हम डॉग मार्केट की करते हैं। तो ये 4 वीडियोस को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इसके अलावा अगर हम चारों वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब वाले इसको ऑब्जर्वेशन में लगा लेते हैं कि एक नाम से 4 वीडियोस कैसे आई या क्या वजूहत है, तो वो ऑब्जर्वेशन में लगा लेते हैं। तो इसलिए इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने लालू खेत की जो वीडियो हमने एक अपलोड की है उसके 12 घंटे के बाद हम दूसरी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें हम एडिटिंग का प्रोसेस भी करते हैं। इसके अलावा इसको इतना टाइम भी मिल जाता है गैप कि हमारी वीडियो ऑब्जर्वेशन पे ना लगे। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से हम लेट वीडियो अपलोड करते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ शहजाद साहब का आज जो हमने सेटअप ओवरव्यू किया, विज़िट किया है, शहजाद साहब ने हमें ख़ुद बुलाया था अपने सेटअप पे और हमने देखा इनके पैरेट्स किस किस्म के इनके पास पैरेट्स मौजूद थे और कितनी वैराइटीज़ मौजूद थी। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होगी। इसके अलावा जो भी हमने आज वीडियो में मेहनत किया आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।